जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे एक ट्रेन का विस्तार करने जा रही है। अभी फिलहाल में उस ट्रेन का संचालन रेलवे कहां से कहां के लिए कर रही है और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको कहां से कहां के लिए देखने को मिलने वाले हैं। किन लोगों को इस पॉपुलर ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है और आखिरकार 2024 और 25 की बात करें तो भारतीय रेलवे लगातार जो पॉपुलर ट्रेनें हैं उसका लगातार विस्तार करती जा रही है। इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भारतीय रेलवे इन जो पॉपुलर ट्रेन है इन सभी ट्रेनों का लगातार विस्तार आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी आपको बहुत जल्द विस्तार देखने को मिलने वाले हैं। उसका भी भारतीय रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि उस ट्रेन का भी आपको विस्तार देखने को मिलेंगे। अभी उसके लिए 2 रूट डिसाइड किए गए हैं। अब कहां से इस पर भारतीय रेलवे क्या कन्फर्म रिपोर्ट जारी करती है कि कहां से वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को चलाने वाली है, तो उस पर जो भी नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल जिस ट्रेन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इस ट्रेन से लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि उस रूट से हमेशा डिमांड आ रहा था कि इस ट्रेन का विस्तार किया जाए और भारतीय रेलवे जल्द इस ट्रेन का विस्तार करने जा रही है। साथ में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे जो अमृत भारत की लॉन्चिंग पर इतना समय ले रही है, तो आखिरकार अमृत भारत के लॉन्चिंग पर भारतीय रेलवे इतना क्यों समय ले रही है, कब तक अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे की जो सबसे सस्ती और प्रीमियम जो ट्रेन है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की लॉन्चिंग में भारतीय रेलवे इतना क्यों लेट कर रही है और कब तक इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। साथ में जो अमृत भारत के ट्रायल भारतीय रेलवे ले रही है तो किस रूट पर इसका ट्रायल चल रहा है और कब तक इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दोनों टॉपिक पर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे किस ट्रेन को विस्तार करने जा रही है और कहां तक इसका आपको विस्तार देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्द ही शहर वासियों को एक और नई ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे देने वाली है, जो कि भागलपुर के प्रस्तावित लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस अब जल्द ही चलने वाली है। दरअसल रेलवे द्वारा इस ट्रेन को बरौनी से भागलपुर तक विस्तार किए जाने मालदा डिवीजन ट्रेन के परिचालन को लेकर तैयारी है। बस लखनऊ मंडल से इसकी अनुमति का इंतजार रहा है। इसके बाद ट्रेन के समय सारणी जारी कर दी जाएगी और ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे सूत्रों के मुताबिक मार्च के अंत तक इस ट्रेन के परिचालन की अनुमति मिलने की संभावना जताई जा रही है। ट्रेन नंबर 1504 और 1503 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस को प्रतिदिन पर इस ट्रेन को प्रतिदिन भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है। वहीं इस ट्रेन को भागलपुर तक विस्तारित होने के बाद भागलपुर, बांका और मुंगेर के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाले हैं। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेन नंबर 1504 और 1503 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे अब प्रतिदिन चलाने की तैयारी कर रही है। साथ में इसे भागलपुर तक विस्तारित करने की भी योजना बनाई जा रही है, जो कि आपको मार्च के अंत तक इस ट्रेन का विस्तार आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इस ट्रेन का प्रतिदिन संचालन भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर कई रूट से बात करें तो भारतीय रेलवे ने 1-2 रूट नहीं बल्कि कई ट्रेनों को विस्तार दिए हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। क्योंकि सभी लोगों को डिमांड रहती है पॉपुलर ट्रेन अगर उनके स्टेशन से चले तो उन लोगों को काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि जो नई नई ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है ट्रेनों के संचालन को लेकर और साथ में जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं अगर उसकी सौगात लोगों को मिल जाती है तो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं पॉपुलर ट्रेनों की। जैसे कि महाकुंभ भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार करती जा रही है, लेकिन ज्यादातर लोग जो मोस्ट पॉपुलर उस रूट की ट्रेनें हैं उसी में चढ़ना और यात्रा करना पसंद करते हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा एक ही ट्रेन में भीड़ हो जाती है। और जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे महाकुंभ के दौरान कर रही है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि भारतीय रेलवे इस रूट से स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। क्योंकि जो भी पॉपुलर और मशहूर ट्रेनें होती है सबसे ज्यादा लोगों की जानकारी वही होती है कि इस रूट से ये पॉपुलर ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है, तो सभी लोग चाहते हैं कि उसी ट्रेन से अपनी सफर को पूरा करे। और इसी के चलते एक ही ट्रेन में ज्यादा गैदरिंग हो जाते हैं, जिससे लोग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और भारतीय रेलवे भी 2024 और 25 में लगातार जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं उसका लगातार विस्तार करती जा रही है। कि विस्तार कर देने से सबसे ज्यादा फायदा रेलवे को ये होती है कि उस रूट से नई ट्रेनों का संचालन रेलवे को नहीं करनी पड़ती है। एक ही ट्रेन रेलवे को भी काम चल जाते हैं और साथ में लोग भी खुश हो जाते हैं कि उन लोगों को एक मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों की सौगात मिल जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर आपको भी मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों की विस्तार देखने को मिलेंगे। और जैसे ही नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे उसकी जानकारी लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो इस ट्रेन को भारतीय रेलवे भागलपुर तक विस्तार करने वाली है
और साथ में प्रतिदिन चलाने की तैयारी कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे को विस्तार और कहां तक करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में। सभी लोग ये आस लगाए हुए हैं कि भारतीय रेलवे की सबसे सस्ती और प्रीमियम ट्रेन यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे अब कब लॉन्च करने वाली है। तो मैं आपको बता दूं एक रैक ऑलरेडी भारतीय रेलवे ICF कोच फैक्ट्री से रिलीज कर चुकी है और उसका ट्रायल मुंबई और अहमदाबाद रूट पर भारतीय रेलवे कर रही है और बहुत जल्द आप इस ट्रेन की लॉन्चिंग भी देखने को मिलने वाली है। साथ में कई रैक ऑलरेडी ICF कोच फैक्ट्री में अमृत भारत के तैयार हो चुके हैं। 1 से लेकर 2 अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको बहुत जल्द बिहार में भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन लॉन्चिंग अभी तक भारतीय रेलवे क्यों नहीं कर रही है इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो महाकुंभ रेलवे के सभी कर्मचारी अभी लगे हुए हैं, क्योंकि महाकुंभ के दौरान लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। कोई भी लॉन्चिंग आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सभी कर्मचारी महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के संचालन में लगे हुए हैं। साथ में रेलवे की जो व्यवस्था है उसको चरमरा दी है। इस महाकुंभ के दौरान रेलवे की जो सिस्टम है अस्त व्यस्त हो गई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने अभी कोई भी नई लॉन्चिंग अभी नहीं कर रही है। 26 तारीख के बाद आपको जब महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन जब रेलवे बंद कर देगी तब आपको लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। बिहार के 2 रूटों पर आपको अमृत भारत का भी संचालन देखने को मिलने वाले है। उसके लिए भी आपको 26 तारीख के बाद करना होगा। 26 तारीख के बाद भारतीय रेलवे उस ट्रेन को भी रिलीज कर सकती है और ट्रायल के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। बिहार के कई रूट प्रस्तावित किए गए हैं अमृत भारत के लिए, लेकिन अभी कन्फर्म रिपोर्ट रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं कि जो 2 अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द बिहार में। तो किन रूटों पर भारतीय रेलवे इसका संचालन करने वाली है। लेकिन मुजफ्फरपुर से आपको एक अमृत भारत का संचालन और साथ में एक भागलपुर से 2 रूट प्रस्तावित किए गए हैं जिस पर आपको बहुत जल्द अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। साथ में मुजफ्फरपुर स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ भी अमृत भारत और वंदे भारत चलाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। साथ में वॉशिंग पिट का भी काम तेजी से किया जा रहा है और वॉशिंग पिट लमसम कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों ट्रेनों को चलाने के लिए ही वहां पर वॉशिंग पिट तैयार किए जा रहे हैं ताकि इन दोनों ट्रेनों का मेंटेनेंस वहां पर किया जा सके। जैसे कि अमृत भारत का संचालन आपको मुजफ्फरपुर से पुणे के बीच आपको देखने को मिलेंगे। साथ में अगर वंदे भारत की बात करें तो मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच भारतीय रेलवे इन दोनों ट्रेनों की लॉन्चिंग करने की तैयारी कर रही है। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।